डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको टैग क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यह वीडियो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टैग क्वेश्चंस का एक प्रश्न 1 अंक का इस परीक्षा में आता है। साथ ही जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में टैग क्वेश्चन सिलेबस में है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी हालत में आपका टैग क्वेश्चन का प्रश्न गलत नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। टैग क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है और इसको टैग क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें प्रश्न किस तरह के आते हैं। इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया होता है, जैसे फर्स्ट देखिए, रवि प्लेज टेनिस। इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया जाता है और इसका टैग क्वेश्चन लगाना होता है। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होते वो। तो वो स्टेटमेंट जो है वो या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है या फिर वो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। हमें क्या करना है, जैसे टैग क्वेश्चन शुरू करना है, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट दिया गया है उसकी अगर कोमा नहीं लगा हुआ है तो हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से हमें टेंस का पता चल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये वर्ब है प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट है रवि, तो रवि सिंगुलर है इसलिए डज आ गया, डू डज में से डज। फिर क्या करना है, अगर स्टेटमेंट ये जो दिया गया है वो अगर पॉजिटिव है तो हमें नोट की शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो नाउन है वो अगर प्रोनाउन है तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, और वो कोई नाउन है तो उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन लिख दीजिए। तो रवि नाम से पता चल रहा है कि ये पुरुष है और एक वचन है, इसलिए पुरुष एक वचन के लिए ही हमने प्रोनाउन लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, सीता डिड नॉट सिंग वेल। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब को देखने से पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखने से पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने डिड। अब ये स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट अगर है तो उसको हमें पॉजिटिव रखना है, इसलिए नोट्स में लगेगा नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट सीता है, तो ये जो है वो नाउन है, तो इस नाउन का उचित प्रोनाउन क्या होगा? महिला है, इसलिए इसके लिए हो जाएगा सी और क्वेश्चन मार्क। बस ये इसका टैग क्वेश्चन बन गया। तो शॉर्ट में होते हैं टैग क्वेश्चन, और उसमें अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट टैग क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, उसके बाद उसमें नॉट लगा दो, फिर जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन ले लो। और आपको अगर पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ले लो, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन ले लो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो हमने देखा कि जो स्टेटमेंट अगर आपको जो दिया गया है वो पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट ये है रवि प्लेज टेनिस, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया गया है तो उसको आपको नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग क्वेश्चन में बदलना है। और मान लीजिए आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, नेगेटिव कथन दिया गया है, जैसे नंबर 2 में सीता डिड नॉट सिंग वेल है, अगर ऐसा दिया गया है तो आपको उसे जो है पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, उस अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन में उसको चेंज करना है। तो ये जो टैग क्वेश्चन है इनकी संरचना इस तरह से होती है। हमें अगर नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले कोमा लगाओ, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो और उसमें नोट जोड़ दो और उसका नोट का संक्षिप्त रूप जोड़ दो। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो अगर प्रोनाउन है तो उसको प्रोनाउन को वैसा वैसा लिख दो, अगर वो कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन रूप लिख दो, उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन क्या होने वाला है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले कोमा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद जो वाक्य का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए क्या प्रोनाउन होगा वो लगा दो और क्वेश्चन मार्क।
ये जो स्ट्रक्चर है वो याद रखनी है आपको। उसमें इसमें वर्ब वगैरह नहीं लिखी जाती है और अदर पार्ट भी नहीं लिखे जाते हैं। तीन ही चीजें नेगेटिव स्टेटमेंट में, तीन ही चीजें लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का संक्षिप्त रूप, और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रूप क्या होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही चीजें लिखी जाएगी, कोमा लगा दो, फिर हेल्पिंग रूप लिख दो, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रूप क्या होगा और क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाना है। अब हम देखते हैं कि जब हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ नोट का संक्षिप्त रूप लगता है। तो वो संक्षिप्त रूप जो है नेगेटिव टैग में सहायक क्रिया के साथ नोट का संक्षिप्त रूप जुड़ जाता है। तो वो देखते हैं हम कैसे जुड़ जाता है। तो बड़ा सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप नोट जोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट है तो आप नोट जोड़ेंगे तो नोट का जो ओ है ना वो गायब हो जाएगा, और उसकी तरह ये एक सिंबल, जैसे ये देखिए इसको बोलते हैं एपस्ट्रोफी, ये लग जाएगा। ये बीच में जो है ना ओ के बदले में ये ऊपर थोड़ा सा ये लग जाएगा। लगभग सभी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में ऐसा ही होता है। तीन चार हेल्पिंग वर्ब मॉडल हैं उनका हमें ध्यान रखना है, बाकी सब में बड़ा इजी है। तो डू में हम जोड़ेंगे तो डोंट हो जाएगा, डज में जोड़ेंगे तो डोंट डजंट हो जाएगा, डिड में जोड़ेंगे तो डिडंट हो जाएगा, इज में जोड़ेंगे तो इजंट हो जाएगा। इसी तरह हम जो है आर में जोड़ेंगे तो आरंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एम में नोट जोड़ना है तो एमंट मत करना। यहाँ पे अगर आप एमंट कर देंगे जैसे अन्य में कर रहे हैं तो ये जो एमंट है ना वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एम में नोट जोड़ना है तो आपको उसको आरंट बनाना है। ठीक है। वाज में जब नोट जोड़ेंगे तो वाजंट हो जाएगा, वर में नोट जोड़ेंगे तो वरंट हो जाएगा, हैज में जोड़ेंगे तो हैजेंट हो जाएगा, हैव में जोड़ेंगे तो हैवंट हो जाएगा, हैड में जोड़ेंगे तो हैडंट हो जाएगा। उसके बाद ये विल और शैल का आपको ध्यान रखना है। विल में अगर आप नोट जोड़ोगे तो सांट होगा। सेल में सिर्फ ले लेंगे अपन एस एच ए और ये एन टी, सांट। और अगर आप विल में नोट जोड़ोगे तो वॉन्ट बन जाएगा। ये आपको दोनों याद रखने हैं। सेल में जोड़ेंगे तो सांट हो जाएगा, विल में जोड़ेंगे तो वॉन्ट हो जाएगा, और एम में जोड़ेंगे तो आरंट हो जाएगा। उसके बाद वुड में जोड़ेंगे तो वुडंट हो जाएगा, शुड में जोड़ेंगे शुडंट हो जाएगा। और एक ही ध्यान रखना है, कैन में जोड़ेंगे तो कांट, डबल एल नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना है, कांट। उसके बाद कुड में आप नोट जोड़ोगे तो कुडंट हो जाएगा, मे में जोड़ोगे तो मेंट हो जाएगा, माइट में जोड़ोगे माइटंट हो जाएगा, मस्टंट हो जाएगा, यूज्ड में जोड़ोगे तो यूजंट हो जाएगा, नीड में जोड़ोगे नीडंट हो जाएगा, डेयर में जोड़ोगे तो डेरेंट हो जाएगा, और ऑट में जोड़ोगे तो ऑटंट हो जाएगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हैं जो कुल मिला के 24 हैं, जिनमें टोटल ये कितने हैं, 24 हैं, जिनमें हम जब नोट जोड़ते हैं तो उसका संक्षिप्त रूप कैसे होता है हमने यहाँ देखा। तो यहाँ देखिए डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद सेल और विल, ये जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मॉडल भी होते हैं। उसके बाद आगे जो हैं वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, डेयर और ऑट, ये मॉडल हैं। तो मॉडल भी एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जिस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का बनाएंगे सेम उसी तरह से मॉडल से भी बन जाएगा। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं थर्ड। हमें दिया गया है दे हैव विजिटेड द ताज। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला काम एक तो ये देख लेते हैं कि टेंस कौन सा है। तो हमने देखा कि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है जो दी गई है वो ही रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव दी जाएगी। क्यों कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमें चेंज नहीं करना है, बस उसका प्रोनाउन रूप लिखना है। अगर वो पहले से प्रोनाउन है तो अपन वो लिख देंगे, अगर वो कोई नाउन है तो उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन क्या होगा वो लिख देंगे। इसलिए जब सब्जेक्ट ही चेंज नहीं हो रहा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, वो की वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। बस आपको उसके बाद ये देखना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप नोट का संक्षिप्त रूप इसके साथ जोड़ दीजिए, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आप नोट छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है
वो अगर प्रोनाउन है तो उसको एज इट इज लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो हमारा बन गया टेक क्वेश्चन हैवंट दे, यानी दे हैव विजिटेड द ताज, उन्होंने ताजमहल देख लिया है। हैवंट दे, क्या नहीं देखा, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, शी इज नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे नोट आ गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमें जो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसमें दी गई है वो ले ली, उसके बाद में सब्जेक्ट सी प्रोनाउन के रूप में है तो वैसे का वैसा लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इज सी बन गया हमारा टैग क्वेश्चन। नेक्स्ट है रमन विल अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे देखिए आप, विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल में हम नॉट जोड़ेंगे तो बन जाएगा वांट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव है, इसलिए हम नेगेटिव टैग बनाएंगे। तो विल में नॉट जोड़ते हैं तो वांट बन जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसके लिए उचित प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि रमन एक पुरुष लग रहा है इसलिए एक व्यक्ति के लिए ही हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वांट ही हो गया। नेक्स्ट, बबीता वाज लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज ले लिया। उसके बाद देखिए ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हम टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट जोड़ दिया इसमें। और जो सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन क्या आ गया, बबीता है तो महिला है इसलिए इसके लिए शी प्रोनाउन आ गया और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आई एम लेट टुडे, यहाँ देखिए ये एम हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हमने देखा कि जब हम एम जो है उसमें नॉट जोड़ते हैं तो वो एमंट नहीं बनता है, वो आरंट बनता है, ग्रामेटिकल दृष्टि से वो आरंट बनता है। तो एम में हमने नॉट जोड़ दिया, आरंट लिख दिया। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई लिख दिया। यहाँ पे टैग क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रूप लिखना है, ऐसे नहीं कि आई का यू हो जाएगा जैसे अपन फ्रेमिंग क्वेश्चन में करते हैं, आई और वी का यू कर देते हैं, यू का आई या वी करते हैं। लेकिन टैग क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसका प्रोनाउन रूप लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो आई प्रोनाउन खुद ही है इसलिए आई लिख दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ आर आ गया तो यहाँ आई क्यों, या तो आई के साथ एम रहना चाहिए या आर के साथ यू रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एम, ये जो है ना, जब आप एम में नॉट जोड़ते हो तो इसका आरंट बन जाता है, बस आपको ये चेंज करना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सब्जेक्ट है वो लिख दो। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद में ये स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है इसलिए हमने इसके नेगेटिव बना दिया। और उसके बाद में ये देखो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने दे ले लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, योर मीटिंग इज एट 10, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए ये है, इज ले लिया। उसके बाद स्टेटमेंट को देखा तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट देखा तो योर मीटिंग जो है उसके लिए वो कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए उसके लिए इट आ गया। नेक्स्ट, इट इज रैनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने इज। उसके बाद में स्टेटमेंट देखा तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है इसलिए नॉट लगा दिया। और सब्जेक्ट जब इट हो तो उसका इट तो खुद ही प्रोनाउन होता है इसलिए इट लिख दिया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज ले ली। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें नो आया है, इसका मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम क्वेश्चन टैग हो पॉजिटिव बनाएंगे इसलिए नोट्स में नहीं लगेगा। उसके बाद जब सब्जेक्ट देयर होता है तो देयर का देयर ही रहता है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब इट हो तो इट ही रखना है, देयर हो तो देयर ही रखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वन कैन डू इट, तो यहाँ ये मॉडल है कैन, तो मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं तो आप आपने ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस कैन को ले लिया, मॉडल को कैन। अब यहाँ देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है इसलिए हमने नॉट लगा दिया इसके साथ। जब कैन में नॉट जोड़ते हैं, कैन में जब नॉट जोड़ते हैं तो कांट बनता है ऐसे, कांट, ठीक है, इसमें डबल एन मत करना। और उसके बाद कैन से पहले, जैसे हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है वैसे कैन से पहले जो सब्जेक्ट है ना वन, वो लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट,
वन मैन कैन डू इट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो है वो हमारा कैन है, तो हमने कैन ले लिया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा तो कोई इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमने कैन के साथ नोट लगा दिया। और फिर हमारा सब्जेक्ट है वन मैन, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति आदमी है, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए ही आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये वन, यहाँ तो वन है और यहाँ भी वन है, तो इस वन में तो वन कैसे आ गया और इस वन मैन में ही कैसे आ गया? तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ कैन से पहले सब्जेक्ट वन है, तो हमने वन लिख दिया। और यहाँ वन मैन यानी एक आदमी, तो एक पुरुष है, तो उसके लिए ही हो गया। यहाँ ये जो वन है ना, वो इस मैन के लिए एडजेक्टिव है, ये पूरा मिलके सब्जेक्ट बन रहा है आपका वन मैन। नेक्स्ट, दिस इज योर बुक, तो इज ले लिया हमने हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ये स्टेटमेंट देखा था, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। उसके बाद देखना कि अगर सब्जेक्ट के रूप में दिस या दैट हो, सब्जेक्ट के रूप में दिस या दैट हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो इट आएगा। दिस या दैट हो तो उसके लिए प्रोनाउन है इट आएगा। जैसे 16 में देखिए आप, दैट इज माई फैन, तो इज हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। उसके बाद ये जो दैट सब्जेक्ट है उसके लिए हमने इट प्रयुक्त किया। तो दिस और अगर दैट आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो उसके लिए इट प्रोनाउन लगाना है। फिर 15 नंबर देखिए, दिस लेडी कैन डू इट, तो यहाँ कैन मॉडल है, कैन ले लिया। ये स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। अब देखो ये सी क्यों आया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दिस लेडी, यानी यह महिला, तो महिला है, एक महिला है, इसलिए इसके लिए सी आ गया, तो कांट सी हो गया। नेक्स्ट 17 देखिए, दीज आर हिज पेंसिल्स, तो ये आर आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में स्टेटमेंट को देखा तो पॉजिटिव है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। और दीज और दोज अगर होते हैं, दीज और दोज अगर होते हैं, दीज या दोज अगर सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे, याद रखना है, इसलिए दे हो गया। फिर 18 देखिए, दोज बॉयज वॉन द मैच, यहाँ हमने वर्ब को देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली डिड। फिर देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव था, इसलिए हमने नेगेटिव बना दिया टैग जो है। और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट दोज अकेला नहीं है, दोज बॉयज है, वो लड़के, तो लड़के जो है वो प्लूरल है, इसलिए दे लगा दिया। तो अगर ये दीज की तरह ये दोज अकेला होता, यहाँ बॉयज नहीं होता, वर्ब से पहले केवल दोज होता, तो इसका प्रोनाउन है दे होता। और दोज बॉयज है तब भी इसका प्रोनाउन दे, क्योंकि वो लड़के तो प्लूरल है, इसलिए दे बना दिया। नेक्स्ट है एवरीवन ओबेड यू, तो यहाँ वर्ब को देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ओबे की, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया। यहाँ हमने देखा इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, इसलिए हमने नोट भी लगा दिया। और फिर ये जो एवरीवन सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन दे प्रयुक्त होता है। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी और नन, इन सब के लिए प्रोनाउन दे प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, एवरीबडी लाइक्स मनी, तो यहाँ ये वर्ब है, देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज में से लगेगी। तो डू लगानी है डज लगानी है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है एवरीबडी, और एवरीबडी के लिए हम दे प्रोनाउन यूज करते हैं, तो दे प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे के अकॉर्डिंग डू आ गया। नेक्स्ट, ट्वेंटी वन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखी इज है। यहाँ हमने देखा कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। उसके बाद में समवन, समबडी जो है उनके लिए दे प्रोनाउन यूज होता है, इसलिए दे लगा दिया। नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माई पेन, यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है। अच्छा, और अब हमने हैव क्यों लगा दी, देखिए हम जब सब्जेक्ट ये जो है
इस सब्जेक्ट को लेंगे तो समवन समबडी के लिए जो है दे यूज होता है। तो दे के अकॉर्डिंग हमने टेंस चेंज नहीं किया, देखो हैज है और हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो दे के अकॉर्डिंग हमने हैवंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग कैन बी डन। तो यहाँ देखिए ये मॉडल है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ से हमने मॉडल ले लिया कैन। अब इस स्टेटमेंट को देखने पे पता चला कि स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, क्योंकि देखो नथिंग आ जाता है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है, नथिंग यानी कुछ नहीं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका जो टैग है वो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए हमने यहाँ नोट नहीं लगाया। और नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके लिए इट जो है वो प्रोनाउन है लगता है। किस किस के लिए? नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो इनके लिए इट प्रोनाउन है लगता है। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज स्टोलन। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, हमने इज ले लिया। उसके बाद में हमने देखा कि एवरीथिंग इज स्टोलन, हर चीज चुरा ली गई है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हमने टैग उसमें नोट जोड़ दिया। और एवरीथिंग जो है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके लिए जो है इट प्रोनाउन यूज किया जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम कुड डू इट। तो कुड हमने देखा मॉडल है, तो कुड लिया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट को देखा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हमने नोट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट देखा, तो सब्जेक्ट है देखो ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम, तो ये देम है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ गया दे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस कैन डू इट। तो यहाँ हमने देखा कि जो मॉडल है वो कैन है, तो हमने कैन लिया। फिर देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए नोट लगा दिया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है हमारा ऑल ऑफ अस, तो अस यानी वी, तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये जो प्रोनाउन बन गया वी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द ताज। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें कोई नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमने टेक क्वेश्चन नेगेटिव बना दिया। और हेल्पिंग वर्ब से पहले मोस्ट ऑफ यू, तो यू की वजह से इसका जो प्रोनाउन है वो यू हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो शब्द यहाँ पे नीचे दिए गए हैं रेड कलर में बोल्ड, ये सारे जो है ना, ये अगर आते हैं, जैसे नाइदर वाक्य में आ गया, नो आ गया, नोट आ गया, नेवर आ गया, नन आ गया, नो वन आ गया, नो बडी आ गया, नथिंग आ गया, या फ्यू आ गया, लिटल आ गया, हार्डली आ गया, स्कैर्सली आ गया, सेल्डम और रेयरली, इनको आपको याद करना है। अगर किसी वाक्य के अंदर ये शब्द आते हैं तो वो स्टेटमेंट निश्चित रूप से क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, और आपको उसका टैग क्वेश्चन वो पॉजिटिव बनाना है। कौन कौन से हैं? नाइदर है, नो है, नॉट है, नेवर है, नन है, नो वन है, नोबडी है, नथिंग है, फ्यू है, लिटल है, हार्डली है, स्कैर्सली है, सेल्डम है, रेयरली है। अगर ये स्टेटमेंट में आए हैं तो आपको क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए। देखते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव नेगेटिव सेंस, यानी जो निम्नलिखित वाक्य हैं वो नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसे देते हैं देखते हैं। पहला सेंटेंस जो है उसमें आप देख रहे हो कि ये नाइदर, तो नाइदर नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए जो टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हमने ये लिखा वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा ली। और उसके बाद में वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट है पूरा, ये नाइदर ऑफ यूर फ्रेंड्स। तो नाइदर ऑफ यूर फ्रेंड्स देखो प्लूरल है, तुम्हारे मित्रों में से कोई नहीं, प्लूरल है, इसलिए हमने इसके लिए दे यूज कर दिया। नेक्स्ट, यू हैड नो फ्रेंड। तो यहाँ देखिए नो आ गया, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने हैड ले ली, इसका टैग है वो पॉजिटिव बनेगा, और ये हमारा सब्जेक्ट है यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट देखिए फ्यू, अगर फ्यू के पहले ए है तो वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ फ्यू के पहले ए नहीं है, और फ्यू के पहले अगर दे भी है तो वो भी पॉजिटिव है। अगर अकेला फ्यू है तो वो नेगेटिव सेंस देता है।
इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब ली हमने, पहले से ही नेगेटिव है इसलिए हम वांट नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट देखो है फी पीपल यानी कुछ लोग, ठीक है। ये नगण्य के बराबर है तो पीपल के हिसाब से इसमें दे लग गया। नेक्स्ट, नो वन नन नो बॉडी नोज इट। तो ये नन, नो वन, नन और नो बॉडी ये नेगेटिव हैं और इनके लिए दी प्रयुक्त किया जाता है। नो वन, नन, नोबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, इनके लिए दे प्रोनाउन यूज होता है। टेंस हमने देखा, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से लेनी है और हमारा प्रोनाउन है दे इसलिए हमने डू ले लिया। नोट इसमें लगेगा नहीं क्योंकि पहले से नेगेटिव है। तो नेक्स्ट, ही नोज लिटल अबाउट इट। अगर लिटल आया है तो नेगेटिव सेंस है, अगर उसमें ए लिटल है, ए लिटल है या द लिटल है, द लिटल है तो वो क्या है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव है इसलिए नोट तो यहाँ लगेगा नहीं। और हमने ये देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज में से लेना है। और फिर हमने सब्जेक्ट देखा ही है तो ही के अकॉर्डिंग डज लग गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, दे हैव नथिंग। तो यहाँ देखिए ये जो नथिंग है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब ली हमने, पहले से नेगेटिव है इसलिए हम पॉजिटिव बनाएंगे और ये दे ले लिया तो हैव दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नथिंग कैन हैपन। ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल हमने काम में ले लिया। उसके बाद देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये नेगेटिव है इसलिए स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव बनेगा, नोट यहाँ नहीं आएगा इसमें। और नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग के लिए इट प्रोनाउन यूज होता है। नेक्स्ट, शी नेवर कम्स हियर। यहाँ देखिए ये वर्ब है तो वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा सब्जेक्ट है सी तो सी के अकॉर्डिंग डू डज में से क्या आ गया, डज आ गया। नोट इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ नेवर जो है वो नेगेटिव सेंस है इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए अपना टेक जो है वो पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट, ही हार्डली रीच्ड द स्टेशन। यहाँ देखिए रीच्ड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच की, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लग गई। और ये हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नोट नहीं लगाया और ये हमारा सब्जेक्ट ही लिख दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही सेल्डम गोज टू सिनेमा। ये वर्ब है, देख वर्ब में यस लगा हुआ है गो में यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब हमें डू डज में से लेनी है। अब कौन सी लेनी है, हमारा सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग डज लग गया। यहाँ नोट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेल्डम जो है वो नेगेटिव सेंस देता है तो स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है इसलिए हमें टैग है वो पॉजिटिव बनाना है। नेक्स्ट, रेखा रेयरली टैक्स टी। तो यहाँ पे टैक्स वर्ब में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से लेंगे। सब्जेक्ट हमारा रेखा है, रेखा महिला है इसलिए इसके लिए सी आ गया। और नोट यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेयरली जो है वो नेगेटिव सेंस देता है तो स्टेटमेंट तो पहले से नेगेटिव है इसलिए टैग है वो पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट, ही हैज ए लिटिल मनी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये अकेला लिटिल होता तो यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव होता, क्योंकि अकेला लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता है लेकिन लिटिल के साथ ए या द आ जाता है तो वो पॉजिटिव सेंस देता है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। ये हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ नोट जोड़ दिया और ये हमारा सब्जेक्ट है ही लिख दिया। नेक्स्ट, ए फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। यहाँ देखिए ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड ले ली। नोट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, ए फ्यू पॉजिटिव होता है और अगर अकेला फ्यू होता तो वो नेगेटिव होता, तो ये पहले से पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया। और ए फ्यू स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी प्लूरल में है देखो स्टूडेंट्स इसलिए हमने दे लगा दिया उसके लिए प्रोनाउन। अब हम यहाँ देखते हैं कि चाहे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमने ये देखा कि कौन कौन सी शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो उससे आपको पता चल जाए कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो हमें ये याद करने हैं, देखो नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी,
नो वन, नथिंग, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्carcely, सेल्डम, रेयरली। अगर ये वाक्य के अंदर है तो स्टेटमेंट नेगेटिव है और आपको उसका पॉजिटिव बनाना है, यानी टैग क्वेश्चन में आपको नॉट नहीं लगाना है। अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि जो सब्जेक्ट है वो हमें पहचानना है, क्योंकि उसके लिए हमें उचित प्रोनाउन लगाना होता है। ही लगाना है या सी लगाना है या इट लगाना है या दे लगाना है, जो भी लगाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है, उस प्रोनाउन को हमें अच्छी तरह से, जो सब्जेक्ट है उसको समझना है। तो इसके लिए नीचे कुछ रूल दिए गए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें। आपका सेंटेंस किसी भी हालत में गलत हो ही नहीं सकता टैग क्वेश्चन का। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से है, आई है, वी है, यू है, सी, इट, दे, तो टैग क्वेश्चन में आपका इन्हीं में से जो आया है वही प्रोनाउन हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है। जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो या यू हो या ही, सी, इट, दे, तो टैग क्वेश्चन में भी आपका प्रोनाउन जो है वो सेम रह जाएगा। अब उसके बाद में आती है, अगर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सब्जेक्ट नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, उस नाउन का नंबर, यानी वो सिंगुलर है प्लूरल है ना, और वो जेंडर देखेंगे उसका, वो कि पुरुष है कि महिला है ना, उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे मान लो वो पुरुष है और एक वचन है, तो उसके लिए हम ही लगा देंगे। अगर वो महिला है और एक वचन है तो उसके लिए हम शी लगा देंगे। अगर वो कोई निर्जीव वस्तु या जानवर है तो एक वचन है तो उसके लिए हम इट लगा देंगे। लेकिन अगर वो पुरुष हैं, प्लूरल हैं, या महिला हैं, प्लूरल हैं, या वस्तु या जानवर प्लूरल अगर वो हैं, तो उनके लिए दे लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वाक्य आपका देर से स्टार्ट हो रहा है, तो देर के लिए देर ही जो है प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिर्फ वन है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से पहले केवल वन है, तो आपका प्रोनाउन वन ही रह जाएगा। अगर दिस या दैट से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से पहले दिस या दैट है, तो उसके लिए इट आ जाएगा। अगर दीज या दोज है तो उसके लिए दे आ जाएगा। लेकिन दिस या दैट के बाद में अगर कोई नाउन है, जैसे यहाँ देखिए, दिस या दैट के बाद कोई नाउन है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे ही दीज या दोज के बाद में अगर कोई नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। और अगर वन अकेला है तो वन रह जाएगा, लेकिन वन के बाद में अगर कोई नाउन है ना, कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट केवल वन है तो उसका प्रोनाउन वन बनेगा। सब्जेक्ट अगर दिस है या दैट है तो उसका इट बनेगा। सब्जेक्ट अगर दीज या दोज है तो उसका दे बनेगा। लेकिन अगर इनके साथ, इन तीनों के साथ, वन के साथ, दिस दैट के साथ और दीज दोज के साथ, इनके बाद में अगर कोई नाउन है तो उस नाउन के अनुसार अपने को प्रोनाउन लगाना है। ठीक है। फिर देखते हैं, नो वन है, नोबडी है, नन है, एनीवन है, एनीबडी है, समवन, समबडी और एवरीवन और एवरीबडी। अगर ये आए हैं तो इनके लिए अपन प्रोनाउन दे यूज करेंगे। फिर देखिए, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये जो है ये सारे वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इन सब के लिए हम इट यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट जो है उसमें ऑल ऑफ या नन ऑफ शुरू में, या सम ऑफ या एनी वन ऑफ या मोस्ट ऑफ या एनी ऑफ या एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह से ऑफ लगा के कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद अगर अस है तो हम उसका प्रोनाउन वी कर देंगे। उनके बाद अगर यू है तो प्रोनाउन यू कर देंगे, और उनके बाद अगर देम है तो हम प्रोनाउन दे कर देंगे। ये रहे, देखो, वी, यू, दे क्रम से। अगर उन इन सब के बाद में, किसी के भी बाद में, जैसे वन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में अगर अस है तो हम वी बनाएंगे अस के अकॉर्डिंग। और इनके बाद में अगर यू है तो हम प्रोनाउन यू बनाएंगे। इनके बाद अगर देम है तो हम प्रोनाउन दे बनाएंगे। उसके बाद अगर किसी वाक्य की शुरुआत लेटस या लेट्स से होती है, तो यहाँ देखिए इसमें अस है, यहाँ भी अस छिपा हुआ है,
तो अस का वी बनता है तो हम शैल वी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लेट के बाद में अस नहीं है और अन्य कुछ भी हो, जैसे हिम हो, हर हो, देम, कोई भी नाम हो, पुरुष महिला सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, लेट के बाद अस नहीं है अन्य कोई है तो हम विल यू बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, इंपेरेटिव प्रार्थना अथवा आदेश का वाक्य यदि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दोनों ही करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है, आप पॉजिटिव भी बना सकते हो नेगेटिव भी बना सकते हो, लेकिन ये याद रखना पॉजिटिव बनाओ तो विल यू बनेगा और नेगेटिव बनाओगे तो वांट यू बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बनाना है। आप या तो विल यू बनाओगे या वांट यू बनाओगे। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि ओपन द विंडो, ये स्टेटमेंट जो है इसको हमने देखा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका टेग है वो पॉजिटिव या उसका टेग है वो नेगेटिव, दोनों ही सही है। लेकिन हमें बनाना सिर्फ विल यू या वांट यू ही है। ओपन द विंडो, देखो ये ओपन द विंडो, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जब आप इसका टेक बनाओ तो विल यू और वांट यू बना, सेल वगैरह मत लगाना उसमें। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, यहाँ देखिए प्लीज से स्टार्ट है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमने इसका विल यू बनाया या वांट यू, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए सिट डाउन, इसका हमने देखो विल यू बनाया तो भी सही है और वांट यू बनाया तो भी सही है। सिट डाउन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम उसका विल यू बना देंगे तो भी सही है और वांट यू बना देंगे भी तो भी सही है, दोनों में से एक बनाना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट इंपेरेटिव वाक्य है और वो अगर नेगेटिव पहले से है तो हम उसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव बनेगा, विल यू बनेगा। ये देखिए, किंतु इंपेरेटिव वाक्य यदि नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में विल यू ही बनेगा, वांट यू नहीं बनना इसमें। ये देखिए, अगर हम ये हटा देते हैं डोंट मैं के नॉइज, अगर हम इतना ही रखते हैं डोंट हटा देते हैं तब हम इसका विल यू या वांट यू दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर नोट है, देखो इसमें यहाँ नोट है, ये नोट रहा और ये नोट रहा, तो अगर स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है और इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो डोंट से प्रारंभ हो रहा है, प्लीज से प्रारंभ हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है नेगेटिव पहले से है तो उसका स्टेटमेंट जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ विल यू बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, विल यू विल यू विल यू। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, विल यू क्या तुम करोगे, प्लीज डोंट टीज हर, कृपया उसे मत चिढ़ाइए, विल यू क्या आप चिढ़ाओगे, डो नॉट क्लोज द विंडो, खिड़की बंद मत कीजिए, विल यू क्या आप करोगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि टैग क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपका टैग क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत हो ही नहीं सकता, आप एकदम हंसते हंसते उसको कर दोगे बिना कुछ विचार किए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस 10th क्लास के, 12th क्लास के और ग्रामर के और कंपोजिशन और साथ में प्रश्नोत्तर भी महत्वपूर्ण दिए जाएंगे। तो ओके, थैंक्स।